बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 का आज का हमारा टॉपिक है एक्सलेरेशन एंड टेंशन इन अ स्ट्रिंग डोरी को कहते हैं, रस्सी को, पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। ये देखें, ये एक टेबल है, इसमें एक बॉडी ये है, एक ये पुली लगी हुई है टेबल के एंड पे। ये डोरी की मदद से एक इसके साथ बंधी हुई है और ये मूव करती है हॉरिजॉन्टली इस तरफ, एक बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, एक वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है। तो इस स्ट्रिंग के अंदर हमने टेंशन मालूम करना है कितना है, और एक्सलेरेशन जो नीचे की तरफ ये जा रहा है इसका एक्सलेरेशन कितना होगा। दो चीज़ें मालूम करनी होती हैं। लास्ट टाइम जो हमने केस स्टडी किया था उसमें दोनों बॉडी जो है वो वर्टिकली थी, नीचे की तरफ थी, दूसरी बॉडी भी नीचे की तरफ थी। ये वाला केस था। अब ये दूसरा केस है, इसमें एक बॉडी हॉरिजॉन्टल है टेबल के ऊपर, एक नीचे लटक रही है पुली से नीचे। ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये M1 है, ये M2 है। नेट फोर्स ऑन बॉडी ए के ऊपर नेट फोर्स कितनी है, ये नीचे की तरफ जो इसका W=M1G है, तो नीचे की तरफ M1G है, ऊपर की तरफ टेंशन है, तो ये M1G ज़्यादा है, M1G - T नेट फोर्स होगी। न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि F=ma। तो यहाँ पर जो बॉडी नेट फोर्स होगी वो M1a होगी, क्योंकि मैस उसका M1 है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास बन चुकी है। अब बी बॉडी के ऊपर हमने नेट फोर्स बतानी है कितनी है। ये देखिए, बी बॉडी जो है इसका वेट नीचे की तरफ M2G और इसका रिएक्शन ऊपर की तरफ होता है, दोनों बैलेंस हो जाते हैं। डोरी के अंदर टेंशन है, टेंशन T है, इस वज़न की वजह से नीचे की तरफ जा रही है, इस मैस की वजह से। और वो टेंशन यानी नेट फोर्स टेंशन, और यहाँ पर नेट फोर्स होगी M2A T। ये बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन 1 और 2 को ऐड करेंगे हम। पहली इक्वेशन पहले लिखी M1A M1G - T, दूसरी इक्वेशन M2A T, दोनों को ऐड किया, -T + T से कैंसिल हो गया, ये दोनों प्लस होंगे, M1A + M2A M1G। इन दोनों में से एक कॉमन होगा, M1 M2 दोनों प्लस हो रहे हैं, ये कॉमन है M1G। ये हमने मालूम करना था, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, M1G/M1 + M2। एक्सलेरेशन का पता चल गया। अब हमने टेंशन निकालना है, तो दूसरी ये जो वैल्यू है ए की, इसको क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करेंगे। M2A T, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें M2 ऐसे ही लिखा, ए की जगह पे ए की वैल्यू लगाई और ये T लिख दिया। M1 जब जिसके साथ M2 मल्टीप्लाई होगा, ये होगा M1 M2G/M1 + M2 T। ये टेंशन मालूम हो गई है। तो दो चीज़ें हमने मालूम करनी होती हैं, एक एक्सलेरेशन, एक टेंशन। यहाँ तक हमारा आज का लेसन जो है ये ख़त्म हो गया।